एक खिलौना के बारे में बोलना, लेकिन एक बात और सुन लो भाई जी। कहावत में कहल के कहावत की हकीकत तो गप जे बच्चा के जे बेटी के मनोकामना नैहर में पूरा नहीं है तो कि ससुराल में मनोकामना पूर्ण भैते सोचने वाली बात है। लेकिन कंचन कुमारी जब तुम चाची के पास जाएगी तो सबसे पहले तुम चाची से सच करा ले, समझ गई? सच इसलिए हम बोलते हैं नुनो इन्हें आओ बिलाय जब एक बेर गरम दूध में मुंह दे छे जो पाक जाय छे बुझलो तो पानियों के फूट के पिए छे खा सके छे। जो मां ने तुमको 9 महीना अपने गर्भ में रखी, जब वो मां तुमको खिलौना ला करके नहीं दी तो क्या पता है चाची का वो तो पर घर की बेटी। इसलिए पहले तुम उससे सच करवा लेना और सच करवाने के बाद तीनों खिलौना का नाम बोल, अवश्य तुम्हारे हाथों में खिलौना थमा दे। दादाजी हाँ मुझे भी अधिक संभावना लगती है कि चाची जी जरूर मुझे देगी खिलौना। बिल्कुल, क्योंकि आज तक चाची जी कोई भी मेरी बात को काटी नहीं है। इसलिए हम तुमको बोलते हैं तुम चाची के पास जाओ, लेकिन पहले सच करा लेना, उसके बाद तीनों खिलौना का नाम बोल, समझ गए? जी दादा। चल जोगे चल जो पोती चाची के ना जगदी सतबा अकरई है दुलरिया गे तू गे चाची जी दादाजी भी बहुत अच्छे विकल्प दिए हैं। चाची जी मुझे कभी मना नहीं करेगी। अब चाची जी को एक बार मैं बुलाती हूँ। चाचिया सुन ले फूला है सुकुमार आई है दुलारी
चाची। कंचन कुमारी, हाँ क्या बात है? आज तो मैंने दूसरा रोज देखती थी तुमने कैसे खेल करके आती थी मेरे सामने में, मुझसे खाना मांगती थी, मैंने तुम्हें खाना खिला देती थी, हंसी खुशी से तुमने फिर चली जाती थी खेलने के लिए। लेकिन आज क्या बात है कि मैं देख रही हूँ चेहरा बिल्कुल उदास है। कोई देश का क्षत्रिय मोगल पठान या राजा महाराजा कोई लुचा लफंगा तुम्हारे ऊपर नजर तो उठा करके नहीं देखा है? नहीं चाची, ऐसी बात तो फिर बात क्या है कि चेहरा बिल्कुल उदास है? चाची, दरअसल आज मैं और मेरी सखी गई थी बगीचा खेलने के लिए, और चाची खेलने के दौरान हुआ क्या, है गे सारे गे कुशाला कही दे दुलारिया बाबू गई सारे गे कुशाला दुलारिया गे कही दे सारे है कुशाला कहाबा, चाची है आइए आप हमारे श्रीमान उत्तम कुमार बाबू, आप हैं रिपोर्टर उत्तम कुमार बाबू, जो कि पुसी पूर्णिमा मेला के सदस्य हैं। उनके तरफ से शानदार 1 से 1 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं उत्तम बाबू के समस्त परिवार की सुख शांति की मंगल कामना करती हूँ और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है चाची? हाँ, आज मैं तुम्हें कुछ भी सुनाने से पहले या जो भी मैं तुम्हारे पास कहने आई हूँ, वो कहने से पहले चाची मेरी यह इच्छा है कि तुम सबसे पहले सच कर लो एक बार। सच? हाँ, इसमें सच की चर्चा कहाँ से ला करके खड़ा कर दिया तूने? सारे के सारे वातावरण सच की चर्चा छोड़ दे और तुम्हारी मन में जो मन की बात चल रही है मुझे बता दे, मैंने हर हमेशा पूरा करने के लिए तैयारी रहूंगा। नहीं चाची, तुम आज एक बार सच कर लो, फिर मैं जो भी मेरी मनोकामना है, जो भी मेरी इच्छा है, सब तुम्हें बता दूंगी। छोड़ा देंगे
ठुट्ठा निवासी जिनके तरफ से शानदार 100 रुपए पुरस्कार मिले हैं, मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। चाची आइए आप हमारे लाडो ईसो बाबू, आप लाडो ईसो बाबू जिनके तरफ से शानदार 100 रुपए पुरस्कार मिले हैं, मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि आगे जीता दुलारी गया चलते तो क्यों इतना जिद मचा रही है? सच्ची बता मेरा छोड़ दे, अगर तुम्हारी मन में कोई बात चल रही है तो मुझे कह करके सुना दे, मैंने तुम्हारी मन की लालसा हर हमेशा पूरा करने के लिए तैयारी रहूंगा। चाची जब तक तुम सच नहीं करोगी मैं तब तक कुछ नहीं बताने वाली। अगर चाची तुम सच नहीं करोगी तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। चाची मैं जहर खा करके मर जाऊंगी अगर तुम सच नहीं करोगी तो। सच नहीं करोगी तो अपने आप को प्राण तेज देगी? बिल्कुल मैं त्याग दूंगी। अफसोस की बात है, मेरे स्वामीनाथ जंगल जाने से पहले मुझे बोल करके गए थे, रानी 2 भैयारी में एक पुत्री है, ये पुत्री का रिस्क तुम्हारी ऊपर है। कोई तरह का दिक्कत अगर उसे हुआ तो यूं समझ ले मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगा। आज ये सब के लिए मरने मिटने के लिए तैयारी हो गई है। अगर इसके साथ मैं साथ नहीं करती हूँ या अगर जहर खा ली या फांसी लगा ली तो फिर मैं अपने स्वामीनाथ को क्या जवाब दूंगी? खैर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी साथ में साथ करती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। एक साथ 2 साथ बार भी सुन साथ, जो तुम्हारी कहा हुई नहीं मानेगी उसे साथ करना ये हुई ना चाची मस्त वाली बात। वाह 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 क्या बात है। चाची सुनाओ क्या बात है? तो भी अब मेरी इच्छा मैं तुम्हें तसल्ली पूर्वक बताती हूँ। वैसे चाची मुझे कुछ चाहिए था नहीं, बस छोटी सी चीज है। क्या छोटी सी चीज है? वो है खिलौना। खिलौना? हाँ चाची 3 प्रकार के खिलौना है जिनका नाम है चंदन चरखा, गटक खिलौना, मरवन बाजा। ये 3 खिलौना के लिए तुमने मुझसे साथ करवाई है? हाँ चाची। ये तो छोटी बात है। अच्छा ये खिलौना के लिए अगर पहले बोल देती तो मैंने हाजिर कर देती, लेकिन ये छोटी बात के लिए इतनी बड़ी बात करना जरूरी नहीं था। खैर कोई बात नहीं है, जाकर के महल में आराम कर और इसी टाइम इसी वक्त मैंने वो खिलौना मंगवा दूंगी। खिलौना का नाम क्या है? चंदन चरखा, गटक खिलौना और मरवन बाजा। जाकर के महल में आराम कर, इसी टाइम इसी वक्त मैं अपने स्वामीनाथ को सूचना देती हूँ और वो आएंगे, मैं उसे बोलूंगी और फौरन खिलौना ला करके मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है जा सकती है। चाची। हेलो 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 आइए आप हैं रंजीत कुमार बाबू और खुशी पूर्णिमा के व्यवस्थापक। ये खिलौना के बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं। ये खिलौना के बारे में मेरे मामू जी उड़ियल करवाले को अवश्य जानकारी होंगे, क्योंकि मेरे मामू जी 51 किला में भ्रमण करते हैं, 51 किला का छतरी उसे जानते हैं, पहचानते हैं। ये खिलौना मामा जी को अवश्य मालूम होंगे। मामू जी को बुला करके सारी वातावरण में पूछ लेती हूँ, ये खिलौना मिलेगा तो मिलेगा कहाँ?
जय हो जय हो। विनती करिए ये मामूदी काला जोहरी बाबू आप ब्रह्मदेव पासवान बाबू और कन्हैया बाबू की तरफ से शानदार 151 रुपए का पुरस्कार मिला है। मैं अपने पूरे बाड़ी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय भारत। जय हो जय हो जय हो। कहियो कुशाला मामू ये उड़िया लेके जा, कहियो कुशाला मामू जी किलाउरिया साले बुलही उड़िया लेके जा, कुशले कुशले ननकू पासवान बाबू, आप ननकू पासवान लकी राज, उनके तरफ से शानदार 20 रुपए पुरस्कार मिला है। मैं अपने पूरे बॉडी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय भारत। जय हो जय हो। आइए आप हमारे उदय सीआरपी बाबू, आप उदय सीआरपी बाबू जिनके तरफ से शानदार 500 रुपए पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे बाड़ी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय भारत। दुल्हन मामू जी, हाँ। सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू। क्या उड़ियल किला का? हाँ मामू। अरे जब तक शीशे कंधा बंदा धुन चले
तो आखिर जान रहे कि उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हन, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहले तुम मुझे इस राज महबा का समाचार तो कह करके सुनाओ। मेरे मोहबी किला का समाचार मामू जी आपके दया से, ये समाज की कृपा से आपने मोहबी किला पधारे, मोहबी किला धन्य धन्य हो गई। चाहे मैं भगवती है सब दिन हमरा पुतौ के राज अहिना हन दंदर करत रही हो, कहियो कोनो संकट नहीं आवे दी। दुल्हन ई बात अहाँ ठीके कहली, समाज के कृपा रहे या नहीं रहे, लेकिन हमार कृपा सब दिन रहल ये और सब दिन रह। आइए अब है छोटी सी बच्ची यीशु कुमारी, आप है छोटी सी बच्ची यीशु कुमारी जिनके तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं यीशु कुमारी और उनके समस्त परिवार की सुख शांति की मंगल कामना करती हूँ और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। आइए आप है ब्रह्मदेव चौधरी और उपिंदर चौधरी। आइए अब है सिंघम राव और ऋषभ राव, सिंघम राव और ऋषभ राव की तरफ से शानदार 20 रुपए पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। और जी की तरफ से तीनों की तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार आए हैं और तीनों महादानी कहना पर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बोलिए माता दुर्गा की जय हो जय हो। मामू जी हाँ दुल्हन, मैंने आपको बुलाई हूँ, किस लिए बुलाई हूँ आपको मालूम है? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। आपको कुछ भी नहीं मालूम है? सारे ये कुसाला कहाँ पे मामू जी के जा, सारे ये कुसाला कहाँ पे हमें मामू जी, सारे कुसाला है मामू जी। हाँ बात यही है, बात कुछ नहीं है। क्या बात है? लेकिन बात यह है मामू कि आप खुद सर जानते हैं कि 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। सही बात है। आज कंचन कुमारी ने बगीचा से खेल करके मेरे सामने में आई, आईना मैंने दूसरा रोज देखती थी। कंचन कुमारी अगर बगीचा से खेल करके आती थी मेरे सामने में तो बिल्कुल हंसते खेलते हुए आती थी। कि कहिए कंचन कुमारी का आईना मैंने दूसरे रोज देखती थी कि कंचन कुमारी अगर मेरे सामने में आती थी तो बिल्कुल हंसते खेलते आती थी, लेकिन आज जब आई तो आंख से आंसू बहाते हुए मेरे सामने में आई। क्या आंख से आंसू बहाते हुए कंचन कुमारी दरबार आई? हाँ मामू जी। उसको कोई कुछ बोला है? नहीं मामू। नहीं, अगर कोई कुछ नहीं बोला है तो फिर हमारे पोते का आंख में आंसू कैसे आ गया? नाम बोलिए दूधी, उस हरामजादे का आंख को दार से रुकिए ना मामू जी, गुस्साते हैं क्या? बाप रे, हमरा तक खून गरम हो गया। रुकिए ना, हमरा पोती का एक आंसू गिर, बाप रे बकरा दम पूरा खानदान का बेटा। कोई कुछ उसे नहीं कहा है मामू, लेकिन बात ये है मामू जी, उसे 3 खिलौना चाहिए। 3 खिलौना? हाँ। बताइयो से न खिलौना खातिर हमर पोती कन जेते। हाँ। तो ई बात हमरा पहले ज्ञान कर लिए, छिट्टा से एक छिट्टा खिलौना नहीं देते। वो नहीं चाहिए मामू जी उसे। तब कौन उसे खिलौना? चाहिए चंदन चरखा काटा खिलौना और मरमर बाजा। ना जाने ये 3 खिलौना कहाँ रहते हैं, कहाँ है, ये भी मुझे जानकारी नहीं है मामू जी। आपको मैंने इसलिए बुलाई हूँ कि आप 51 किला में भ्रमण करते हैं, 51 किला का छतरी आपको जानते हैं। मामू जी अगर आप जानते हैं तो मुझे बचा दीजिए, मैं खिलौना ला करके दे दूंगी। कौन खिलौना का लिए? चंदन चरखा काटा खिलौना और मरमर बाजा। ओ बाप,
ए खिलौना के बारे में हमर दादो पुरखा के नहीं मालूम बताओ ओने राती ने छुअल सितार बनल छे देखे नहीं छी दुल्हीन अब तो हमरा ए बात के आश्चर्य लगे कि कंचन कुमारी जे मोहबा किलाई राज में महल में पैदा ललके ई बात समझियो कि साक्षात देवी के रूप लेके मुझे भी यही लग रही है मामूजी अपने बाप जे चीज के जानकारी हमरा दादा पुरखा के नहीं छे वही खिलौना के बारे में केना ओ बेदरा दिन के लिए हमरा तई बात के आश्चर्य लगी छे मामू जी। हाँ आप तो एकावनों किला में जानते हैं वो चंदन चरखा कटा खिलोरा मरवन बाजा के लिए वो मुझसे साथ करवा चुकी है। क्या अगर मैं उसे ला करके खिलौना नहीं दूंगी तो यूं जान लीजिए मामू जी इस धरती पर जीना हराम है। बाप रे भगवान मुझे स्वर्ग नहीं दे करके नरक पास देंगे। बाप रे बाप तो चौपट वाली बात छे दुल्हीन अहाँ साथ क्या ले लिए? हाँ मामू जी मैंने साथ कर चुकी हूँ। अब बताइयो। अच्छा रुको एगो उपाय है बुझलिए। हाँ मामू हम अपना आँख से नहीं देखलो लेकिन कान से सुनलो है जे 3 गो खिलौना चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरवन बाजा ई तीनों खिलौना दलकागढ़ राज में मिले है राजा भरत सिंह के पास ये तीनों खिलौना। क्या? हाँ दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास? राजा भरत सिंह के पास ये तीनों खिलौना यही तीनों खिलौना लेकर के राजा भरत से दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये तीनों खिलौना में लक्ष्मी सरस्वती महादेव जी का वास है। दुल्हीन मामू जी हाँ ये खिलौना लाने के लिए कौन जाएंगे? ये खिलौना लाने के लिए सबसे तो नहीं आ सकता लेकिन एक आदमी ऐसा है कि वही ला सकता है। कौन लाएंगे ये खिलौना? हमारा छोटा भागिन बाबू जंगी रुदल सिंह और उसका साथी जो देवा पंडित है यही दोनों से ये तीनों खिलौना आ सकता है अन्यथा कोई नहीं ला सकता। क्या ये 3 खिलौना लाने के लिए मेरे स्वामीनाथ जाएंगे? हाँ और उसके साथ में देवा पंडित है वो जाएंगे? हाँ मामू जी। लेकिन दुल्हीन हाँ मामू इसमें एक बात और है। क्या बात है मामू? अहाँ जे छे अहाँ चल जाओ रुदल सिंह के दरबार बुझलिए। हाँ। और रुदल सिंह अभी जंगल से शिकार खेल के तुरंत अबे क्या लिया हाँ हमार भगना दरबार में आराम क्या रहल और जाए ना यहाँ दरबार प्रवेश करबे अहाँ सबसे पहले यहाँ रुदल सिंह से सत करा ले। बाप चौंकै छी किया मामू हमरा तो डर भ गेल। ये सत की चर्चा ला करके कहां से खड़ा कर दिया आपने? अहिरो हम बढ़िया बात कहे छो दुल्ही। मैं मानती हूँ मैंने आपके बात को मैंने विश्वास कर चुकी हूँ। ये 3 खिलौना दलकागढ़ में है लेकिन ये सत का चर्चा जो आपने ला करके खड़ा कर दिया है कि सबसे पहले तुम अपने स्वामीनाथ से सत करा लेना इसका मतलब है कि मामू जी आप चूड़ी लगाने के चक्कर अहिरो बाप कहे चुगली बताओ तो कहे चुगली लगले हमें नीक बात कहे छिए तो चुगली लगबे ले हमें चुगली यार लगेना छोड़ देलो दुल्ही। हम सत्य बात कहे छी अहाँ के ई मतलब भारी पड़ गेल जे हमरा सत्य के बारे में कहलक जे मामू जी तो कोनो गड़बड़ दुल्ही। भाईजी हम अहाँ सब पूछे छी हमर भगना रुदल सिंह आज तक स्कूल के मुंह नहीं देखलके पढ़ल लिखल नहीं छे अनपढ़ गमार मुरूख चपाट भाई सके छे कहे जो हमार दुल्हीन कहते ओकरा जे तीनों खिलौना हमरा नहीं दियो और उ सब दिन जंगले में रहे छे महीना में 28 दिन जंगल में रहे छे मात्र 2 रोज मोहबा किला में रहे छे कहीं जो दुल्हीन के बात के उठाइल के जो जंगल चल जाए और जे 6 महीना नहीं आवे तइने कंचन कुमारी हमर पोती बुझियो मोर जे हमरा दुल्हीन के सत्य भ्रष्ट भ जेते बेचारी के स्वर्ग में नहीं जाके नरक में वास हेते आई ले लहा के कह चो पहले सत्य करे। मामू मैं आपको बात को मानूंगी हाँ लेकिन कैसे मानूंगी? कैसे? अगर ये 3 खिलौना दलकागढ़ में है ठीक तो आप अपना बेटा लगा के कसम खाइए क्योंकि आपका काम है कि जिस भाई भाई में गोतनी गोतनी में जिस रोज आप चुगली नहीं लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है और यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ 151 बेटे को पंजा उखाड़ के गंगा हरिद्वार में फेंक दिया। ठीक 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 सिर्फ एक पुत्र बच गया है वो भी विकलांग है
शायद अगर यहाँ से जाएगा तो शायद सोनबरसा कचहरी जाते जाते उसको 6 महीना लग जाएगा। ओहो 4 दिन बेसी भए जेतै लेकिन कम नहीं भए सके। उसके